ठीक है, एक सेकेंड। अभी अपन ना नया फाइलम स्टार्ट कर रहे हैं विच इज नोन एज एनेलिडा। व्हाट इज एनेलिडा? ठीक है, इसका मतलब पता है क्या होता है? अभी तक जिसे मैंने आपको बताया था यार, देखो सबसे पहले एने का मतलब होता है रिंग। क्या होता है? रिंग। रिंग से मतलब ना आपको समझ आ रहा होगा यार कि कुछ रिंग जैसा स्ट्रक्चर इनमें पाए जाने वाला है। तो वो रिंग जैसा स्ट्रक्चर इनके अंदर क्या पाने वाला आने वाला है वो अपन देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेगमेंट्स। अब आप देख रहे हो क्योंकि ये रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एनेलिडा जो होते हैं वो हमारे होते हैं सेगमेंटेड एनिमल। कौन से होते हैं? सेगमेंटेड एनिमल। अब अपन इनके बारे में थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और बहुत सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देती हूँ, जैसे इनके दिखते कैसे हैं। ठीक है, पहले अपन इनका डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ठीक है, ये मैं आपको बना रही हूँ अर्थ वॉर्म। मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा जब भी एग्जांपल अपन कर रहे थे अर्थ वॉर्म को अपन सेगमेंटेड में डाल रहे थे, याद है आपको? तो अर्थ वॉर्म हमारा क्या है? ये सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड कैसे? देखो अभी मैं इसके अंदर सेगमेंट्स बनाने जा रही हूँ। ये देखो कितने सारे सेगमेंट्स है इसके अंदर। ऐसे करके अर्थ फॉर्म ऐसे सेगमेंट में डिवाइडेड होता है। ठीक है बच्चा पार्टी। साथ ही साथ ये इसका होता है एनस, ये होता है इसका माउथ। ठीक है, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं क्लाइटेलम। क्या बोलते हैं? क्लाइटेलम। तो ये क्लाइटेलम मैम होता क्या है? ये जो बेटा क्लाइटेलम होता है ना, ये इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, और ये क्या सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है म्यूकस सिक्रीट करता है। और ये क्लाइटेलम की हेल्प से इनके जैसे अपने वो क्या बनते हैं, कोकून बनते हैं। कोकून आप जानते हो, वो लार्वल स्टेज जो होती है कुछ ऐसे करके एग टाइप होते हैं जिसके अंदर इनका एम्ब्रियो डेवलप होता है। एग होते हैं जिनके अंदर इनका एम्ब्रियो डेवलप होता है, फिर एम्ब्रियो बाहर निकलता है और ये पूरे बड़े अर्थवॉर्म टाइप बन जाते हैं। याद है वो अंडे अंडे से जो पड़े रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कुकून बोलते हैं, है ना? फिर उसके अंदर ये एम्ब्रियो डेवलप होता है और एम्ब्रियो के अंदर से फिर अर्थवॉर्म पूरा बड़ा का बड़ा बन जाता है। तो ये जो किसी का माइक चालू है, माइक बंद करो। तो ये जो क्लाइटेलम है ना, यही सिक्रीट करता है कौन? हमारे कोकून को। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, अब मैं एक और आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वाले जो टर्म है ना, जिससे क्लाइटेलम ये सारे यूज होंगे, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है, इसीलिए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। मैं आपको एक और डायग्राम बना के दिखाती हूँ। जैसे ये हो गया नीरस का डायग्राम। ठीक है, ये कौन सा है? नीरिस का डायग्राम। अब ना देखो, अगर ये आपको रेड रेड वाला जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक विजन आपको दिखाऊं, तो कुछ ऐसा मोटा सा स्ट्रक्चर होता है और उससे एक अपेंडेजेस निकल रहे हैं। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चा पार्टी? ठीक है, ये ऐसे करके ये इस टाइप के स्ट्रक्चर है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो अब ना इसके अंदर एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं सीटे, और एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं पैरापोडिया। ठीक है बच्चा पार्टी? तो इसमें से एक होगा सीटे और एक होगा क्या? पैरापोडिया। कोई मुझे बता सकता है कौन सा सीटे होगा, कौन सा पैरापोडिया होगा? दिस इज सीटे एंड दिस इज पैरापोडिया। ठीक है, तो ये हमारी किस में हेल्प करते हैं? दोनों लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। देख रहे हो, ये चलाने में उसको हेल्प करेंगे, तो दिस विल हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चा पार्टी? यस इज मैम। दैट क्लियर? यस मैम।
ये Yes, कुछ छोटे मोटे डायग्राम थे जो आपको जानने थे। अब अपन ना इसका टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इससे पहले जैसे आपको ये जो रिंग दिख रही है ना, इस रिंग को बोलते हैं एन्यूलाई। क्या बोलते हैं? एन्यूलाई, ठीक है। एक तो बच्चा सब टाइम पे ज्वाइन किया करो, फिर देखो सारा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो होता है ना आप लोगों का निकल जाता है। अब जो बच्चे जैसे लेट ज्वाइन किए उनको पता ही नहीं मैम ने क्या बताया, ठीक है। पढ़े, अपन स्टार्ट करें फिर इनका नेक्स्ट। मैम। हाँ बेटा, मैम आपने जो क्वेश्चन आंसर भेजे उनको कॉपी में कर सकते हैं ना? कॉपी में कर सकते हैं मतलब? अब जैसे मैम जो आपने क्वेश्चन आंसर भेजे हैं चैप्टर 2 के, उसको मतलब कॉपी में लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ। हैबिटाट सबसे पहले ये कहाँ पाए जाते हैं? सॉर्टेड है यार, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। मरीन वाटर, Moist. बेटा यहाँ से एकदम नेटवर्क सही है, एक बार रिफ्रेश करो बच्चा। देखो फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, सी वाटर में भी मिलेंगे, ये ना एक्चुअली सब जगह मिलते हैं, ठीक है। सबसे moist इम्पोर्टेंट जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है वो है ये बरोइंग होते हैं। बरोइंग मतलब जैसे वो मिट्टी में खुदे हुए, आप देखते हो ना जैसे मिट्टी है, जैसे मिट्टी पड़ी है तो उसके अंदर छेद में आप देखते हो ये अर्थवॉर्म मिलते हैं। याद है, गीली मिट्टी में से निकलते हुए नजर आते हैं। यस मैम, तो ये बरोइंग होते हैं बेटा। कैसे होते हैं ये? बरोइंग होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इनके बॉडी फॉर्म पे। किसके? बॉडी फॉर्म पे बेटा। ये होते हैं सेगमेंटेड, और सेगमेंटेड में भी मैं प्रिसाइजली बोलूं तो मेटामेरिक सेगमेंटेड। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था ना मेटामेरिज्म क्या होता है, Yes, ma'am. है ना। काफी बच्चे होंगे जिनको याद नहीं आ रहा होगा, तो उनके लिए इतना पीछे तो नहीं जा सकते क्योंकि काफी है। एक सेकेंड रुको, चलो कोई बात नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था मेटामेरिज्म दैट प्रॉपर्टी जिसके अंदर सेगमेंट्स बनना शुरू होते हैं, तो ये कौन से हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेड है, ठीक है। क्लियर। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एन्यूलाई प्रेजेंट होते हैं। एन्यूलाई मैंने आपको जो बताया क्या होता है? रिंग। इज दैट क्लियर? एन्यूलाई रिंग्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बताओ क्या होगा इनका? ऑर्गन, यार Organ इनकी पता है system. अच्छी बात ये है कि इसके अंदर ना काफी वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनके लिए ना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअली इनमें दो होते हैं, एक अमोनिया होता है और इनके अंदर ना यूरिया भी एक्सक्रीट आउट होता है। अभी तक हम नहीं देख रहे थे सिर्फ यूरिया अमोनिया एक्सक्रीट आउट हो रहा था। इनके में जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होते हैं ना, जो जमीन पे रहते हैं, वो यूरिया सिक्रीट आउट करते हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगी, ठीक है। इनके अंदर अगर सिमेट्री हम देखें, Bilateral. सिमेट्री होती है इनके अंदर बाय। बायलेटरल, अगर हम बात करें इनकी जर्म लेयर्स की, तो इसके अंदर ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। 6 पॉइंट है हमारा। यार देखो हमारा, मैं इनकी बॉडी वॉल के बारे में बात करने वाली हूँ। तो इनकी जो बॉडी वॉल है, जैसे अभी तक हम देख कर आए किस किस से मिलके बनती है, तो इनकी बॉडी वॉल ना 3 चीजों से मिलके बनती है, जिसको हम बोलते हैं एक तो क्यूटिकल, ठीक है। और जो क्यूटिकल Epidermis. होती है ना बेटा वो मॉइस्ट होती है। जैसे आप अर्थवर्म को देखते हो वो नहीं दिखता, वो चिकना चिकना सा शाइनी शाइनी सा नजर आता है। यस मैम। तो वो जो शाइनी शाइनी है ना, वो इस क्यूटिकल की वजह से ही नजर आता है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि क्यूटिकल इनमें प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज इनके अंदर प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस, यानी आउटर मोस्ट जो सबसे स्किन होती है ना वो। और एपिडर्मिस जो होती है वो होती है सिंगल लेयर, मतलब एक ही लेयर प्रेजेंट होती है। कोई कोई ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर डबल लेयर होती है, किसी में होती है ट्रिपल लेयर होती है, वो थोड़ा एडवांस लेवल चला जाता है। अब ये इतने एडवांस नहीं है, तो इनके अंदर जो एपिडर्मिस है ना वो सिर्फ सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। अब अगर मसल लेयर की बात करें, हाँ एक चीज और, अगर जैसे पन्ना आगे पढ़ेंगे साथ में, तो मैं हमेशा ना मसल को ऐसे करके लिखूंगी। जैसे आप मेडिकल में जाओगे ना, तो वहां पे जो मसल को ऐसे करके डिनोट करते हैं, पूरा मसल नहीं लिखते हैं, ठीक है। ओके मैम। तो अगर ऐसा कोई आपको वो दिख जाए तो ऐसे मत सोचना कि क्या है क्या नहीं, तो मैंने आपको बता दिया इट इज, ये इसका मतलब है कि मसल, ठीक है। अब जो मसल होता है
वो किस किस से बना होता है और क्या हेल्प करता है। देखो इसके अंदर ना मसल आपको दिख रहे होंगे, एक सेकेंड, सर्क्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है। जो रिंग है उसके आसपास ऐसे सर्क्यूलर फॉर्म में इनके मसल्स प्रेजेंट होते हैं और क्या हेल्प करते हैं, वो इनकी हेल्प करते हैं लोकोमोशन। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. अब आती हूँ मैं 7th पॉइंट पे, जिसको बोलते हैं बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी से मतलब है कि यार वो उनके अंदर जो कैविटी है वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो अभी तक हम देख रहे थे, पहले तो एसिलोमेट थे, फिर सूडोसिलोमेट आ गए, अब ये कौन से होते हैं बताओ? यूकोसिलोमेट। ये होते हैं सिलोमेट। क्या होते हैं? सिलोमेट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं यूसिलोमेट। ठीक है, तो मतलब इनकी जो कैविटी है, मतलब मैं जो कैविटी की बात कर रही हूँ ना, उसके अंदर भी जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो जो फ्लूइड होता है वही इनका बेटा क्या बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। ठीक है, और बॉडी का स्ट्रक्चर मतलब उनका वही स्केलेटल सिस्टम मेंटेन करके रखता है। तो हम देख रहे थे कंटिन्यूअसली स्केलेटल को क्या बोलते हैं? Hydrostatic. ठीक है, अब मतलब क्या होता है, देखो यूसिलोमेट मतलब सिलोमेट है, मतलब इनकी जो मीजोडर्म है ये बढ़िया से मीजोडर्म से लाइन होते हैं। अगर मीजोडर्म से लाइन नहीं होते तो हम क्या बोलते हैं उसको? सूडोसिलोमेट बोलते हैं ना। अगर पूरा मीजोडर्म से लाइन नहीं होते तो वो Yes, ma'am. पार्शियली अगर लाइन होते तो, और अगर बिल्कुल ही मीजोडर्म से लाइन नहीं होते तो वो हमारे एसिलोमेट हो जाता है। Acilomatic. कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ सो दैट अपना जो फर्स्ट लेक्चर है उसको आप बहुत अच्छे से कर लो, वही हमारा मेन है। बाकी तो क्या है, याद करने वाला है, जो समझने का है वो हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, अगर वो हो गया तो फिर तो सब इजी है। ठीक है, आई थिंक ये सबको क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं, हाँ, इनकी जो कैविटी है ना बच्चा, इनकी कैविटी को हम बोलते हैं स्काइजोसील। क्या बोलते हैं? स्काइजोसील। ठीक है, हाँ बेटा। मैम ट्रांसवर्स सेप्टा क्या होगा? जो ऐसे करके, ये मैंने आपको बताया था, देखो दो चीजें होती है, एक जहां पे भी ना आपके लॉन्गिट्यूडनल टर्म आ जाए तो मतलब कोई भी चीज जो ऐसे करके डिवाइड हो रही है, जहां पे ट्रांसवर्स आ जाए मतलब कोई भी चीज ऐसे करके डिवाइड हो रही है। तो आप देखो यहाँ पे, ये आपने देखा, ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे करके इनको कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा है, अलग अलग सेप्टा में। सेप्टा मतलब कंपार्टमेंट ओनली। ठीक है, ये ट्रांसवर्स सेप्टाज आएंगे। ठीक है बच्चा? यस मैम। Yes, ma'am. अब हम आते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इनके अंदर बहुत अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम, बोले तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। मैंने अभी आपको दिखाया भी था अर्थवॉर्म में कि यार देखो इनके पास माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब है कि यार इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है। ठीक है, ये Yes, ma'am. कुछ जो डाइजेस्टिव सिस्टम बोले तो कुछ जो इनके अंदर कुछ प्रजाति जो पाई जाती है वो क्या होते हैं बेटा, वो चूसते हैं खून, और जो खून चूसते हैं ना उनको हम बोलते हैं सेंगुइवोरस। क्या बोलते हैं? सेंगुइवोरस। ठीक है, दोज हु सक और फीड ऑन ब्लड। ठीक है, तो आप देखते हो यार ये तो अगर अपने चिपक गए, पैरासाइट अपने तो पूरा खून चूस के ही मानते हैं ये, इसलिए तो अपन उनसे डर के भागते हैं। तो ये खून चूसते हैं। अगर मैं इनका एग्जाम्पल की बात करूं तो वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, लीच। अगर लीच अगर चिपक जाती है तो वो खून चूस के ही मानती है। ठीक है, यस मैम। और Yes. ये आप देखो अभी तक
किसी में भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं था। हम अभी तक जितने भी फाइलम देखे थे ना, सब में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट था। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट टाइम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें मिला, तो आपको लिखना है एनेलिड्स में मिला है। वो मिला है हमारे किसमें, एनेलिड्स में फर्स्ट मैम टाइम। नीमाटोडा में भी तो कंप्लीट था। इनकम्प्लीट था बेटा, सब में नहीं था, सब में नहीं था, यहाँ पे सब में है, ठीक है। वहां पे इनकम्प्लीट के भी एग्जाम्पल थे और कंप्लीट के भी एग्जाम्पल थे। यहाँ पे इनकम्प्लीट की बात ही नहीं आती, यहाँ पे सब कंप्लीट है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा 10th पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम। रेस्पिरेटरी की सिस्टम जहाँ पे भी बात आती है बहुत सॉर्टेड हो जाता है। अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्किन से वो रेस्पायर कर रहा है। हाँ बेटा, मैम आपने 9 पॉइंट क्या लिखवाया था? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। मैम वो 8 है। मैम वो तो अच्छा। हाँ हाँ, मतलब यार ठीक है, यहाँ पे ठीक है, कर लो यार 9, ठीक है। यस मैम। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, देखो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, क्यूटेनियस मतलब होता है स्किन। तो इनकी स्किन के थ्रू ही ये रेस्पायर करते हैं। इनके अंदर, सबके अंदर, मोस्टली सबके अंदर ना क्यूटेनियस होता है स्किन के थ्रू। पर कुछ है जिनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं गिल्स। क्या बोलते हैं, गिल्स। तो कुछ जो होते हैं वो गिल्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं, और जो गिल्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं हम उसको बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रैंकियल मतलब गिल्स ओनली, तो जो ब्रैंकियल सिस्टम मतलब गिल्स पर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, ठीक है। तो जो गिल्स के थ्रू कर रहा है वो ब्रैंकियल, और जो स्किन के थ्रू कर रहे हैं वो क्यूटेनियस। ये याद रखना, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं हम 10th पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका होता है क्लोज टाइप। क्लोज टाइप से आपको समझ आ गया होगा कि यार इनके में ना वेन्स प्रेजेंट होंगे, कैपिलरीज प्रेजेंट होंगे, प्रॉपर एक नेटवर्क प्रेजेंट होगा, ठीक है। हाँ बोलो। ये लवन्या का नेटवर्क इशू ज्यादा हो रहा है क्या बेटा? यस मैम। मैम आपकी आवाज भी थोड़ी ब्रेक हो रही है। हाँ लवन्या, आई कैन सी बार बार ज्वाइन और रिज्वाइन कर रही है, तो उसको काफी प्रॉब्लम हो रहा है, आई कैन सी दैट। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ तो ये होता है क्लोज टाइप। अब इसके अंदर ना बढ़िया से एकदम क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है। ब्लड इनके अंदर जो होता है ऑब्वियस रेड कलर होता है। रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से रेड कलर आता है, ठीक है। क्लियर? यस इसमें मैम। कोई confusion? देखो क्लोज टाइप में बोलूं तो मोस्टली सबके अंदर क्लोज टाइप होता है, बट फिर से यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आ जाएंगे। जैसे एक ऑर्गेनिज्म होता है इनके अंदर जिसको हम बोलते हैं लीच। क्या बोलते हैं, लीच। लीच के अंदर, लीच के अंदर बेटा क्या होता है, अब पता है क्या चीज हो गई है कि वो स्पैम होता है, तो उसकी वजह से मेरे को एडमिट अपने आप नहीं होता, मेरे को बार बार पीछे जाके एडमिट करना पड़ रहा है सबको, है ना। तो लीच की वजह से, सॉरी माय बैड, जो लीच होता है उसके अंदर क्लोज टाइप प्रेजेंट नहीं होता। लीच का होता है ओपन। क्या होता है बेटा, ओपन, ठीक है। और वो ओपन मतलब जो कैविटी होती है ना,
कैविटी के अंदर ही उनके ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उसी के अंदर उसके ऑर्गन बात कर रहे होते हैं, उनके अंदर कोई स्पेशलाइज जो ट्यूब वगैरह होते हैं, वेसल्स, कैपिलरीज, आर्टरीज, वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्योंकि इनकी जो कैविटी है उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है, तो इस टाइप की कैविटी को हम बोलते हैं हीमोसिलोमिक कैविटी। हीमो मतलब ब्लड होता है, सिलोमिक मतलब, सिलोम मतलब वही कैविटी, ठीक है। तो इनकी जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं हीमोसिलोमिक कैविटी। लीच वाली की, सिर्फ मैं लीच की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैम लीच के पास कैसी हीरोडिनेरिया क्या कैविटी है? होगा? क्या बेटा? हीरोडिनेरिया, हीरोडिनेरिया इसमें बेटा जो ये जो लगता है ना लीच का साइंटिफिक ही है हीरोडिनेरिया, ठीक है। इज दैट क्लियर? जैसे लीच कॉमन अपना नाम, लीच को अपन कॉमन नेम देते हैं, इसका साइंटिफिक नेम इज हीरोडिनेरिया। क्या होता है? देखो एक सेकेंड, मैम सभी ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम भी याद करने हैं। करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। देखो तभी तो मैंने बोला ये चैप्टर बुरा है, और किस लिए मैंने बोला ये चैप्टर बुरा है। अब देखो मैंने आपको एक चीज बोली जो यहाँ पे मेंशन करने वाली है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सब में जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं स्काइजोसील। कौन सी? स्काइजोसील। पर सिर्फ और सिर्फ जो लीच की कैविटी है ना उसको हम बोलते हैं हीमोसील, हीमोसील, ठीक है। सब में स्काइजोसील प्रेजेंट है, बट लीच के अंदर कौन सी प्रेजेंट है? हमारे हीमोसील, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लीच एक्सेप्शन है। और क्यों एक्सेप्शन है पता है ना? क्योंकि क्लोज टाइप है, क्लोज टाइप नहीं है, ओपन है, तो ब्लड पूरी कैविटीज में फैला होगा, तो कैविटीज में ब्लड है, इसका मतलब हीमोसील, ठीक है बच्चा पार्टी? यस मैम। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना वो थोड़ा स्पेशलाइज है। इनके एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इनके अंदर मतलब ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं, अपने में जैसे किडनी प्रेजेंट होता है, इनके में प्रेजेंट होता है नेफ्रीडिया, जो कि हेल्प करता है इनके एक्सक्रीशन में, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन में, ठीक है। और ये क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं? ये एक्सक्रीट आउट करते हैं अमोनिया, ठीक है। अमोनिया कौन करते हैं? एक्वेटिक, जो पानी में रहते हैं ना वो एक्वेटिक वाले अमोनिया सिक्रीट करते हैं। और जो यूरिया मैंने आपको बताया था, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होते हैं ना, लेट से जो अपने उस पे रहते हैं धरती पे, वो यूरिया सिक्रीट करते हैं। लैंड फॉर्म। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। बेटा इनके अंदर नर्वस क्लोरा गोगन, क्या? मैम क्लोरा गोगन सेल एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या बेटा? सेल है एक एनालॉगस। एनालोगस, एनालोगस मतलब सेम। अच्छा, आप क्या एनालॉगस मतलब होता है कि एकदम जो इनके लेट से जो स्ट्रक्चर होता है वो इनके एकदम सिमिलर। जैसे मैं आपको बोलूं, हमारे ह्यूमन में जो हाथ है वो क्या काम कर रहे हैं, ये आप जैसे 12th में जाओगे ना तभी और डिटेल में आएगा। जैसे हमारे जो हाथ है वो क्या काम कर रहे हैं? खाना खाने का। वही कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म ले लो, लेट्स से डॉग, तो वो हमारे एनालॉगस नहीं है, वो उनके लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं। जैसे बटरफ्लाई के विंग्स और बर्ड के विंग्स, दोनों के विंग्स अलग अलग दिखते हैं, दिखने में अलग है पर दोनों का फंक्शन सेम है ना। यस मैम। तो दीज आर एनालोगस स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर आप एनालोगस स्ट्रक्चर की बात करते हो तो एक आते हैं क्लोरा गोगन सेल्स आते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे इनके अंदर ना एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीटरी में, जिसको बोलते हैं, हेल्प कराते हैं, क्लोरा गोगन सेल। तो बेटा ये सेल जो होते हैं ये क्या करवाते हैं? एक्सक्रीशन। क्या करवाते हैं? एक्सक्रीशन, ठीक है। जैसे हमारा जो इसका मैं आपको सेम बताऊं, जैसे लीवर, हमारे ह्यूमन में लीवर में क्या होता है? आपके एक्सक्रीशन के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट यहाँ से सिक्रेट होता है जिसको बोलते हैं
बाइल जूस। पहले बाइल जूस क्या करता है बच्चा, हमारे डाइजेस्टिव जूस बाइल सिक्रीट करता है, बाइल उनको सब कुछ सिक्रीट आउट करवा के तोड़ मोड़ के और फिर रिलीज करवाता है हमारे प्रोडक्ट हमारी बॉडी से, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा। तो जो काम हमारे बॉडी में लिवर करता है ना, वही काम इनकी बॉडी में क्लोरागोगन सेल करते हैं। ठीक है, मैम। तो अगर आपसे Yes, पूछ लिया जाए ह्यूमन लीवर से एनालॉगस कौन सा स्ट्रक्चर है इनके अंदर, तो आपको बोलना है क्लोरागोगन। तो क्लोरागोगन क्या करते हैं, जो काम हमारी बॉडी में लीवर कर रहा है ना, इनकी बॉडी में क्लोरागोगन वही काम कर रहा है, बस इतना याद रखो। ठीक है, यस मैम। यस मैम। अब हम आते हैं नर्वस सिस्टम पे। बेटा इनका जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर प्रेजेंट होता है गैंग्लिया। गैंग्लिया मतलब क्या होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स है ना, अभी आप पढ़ोगे आगे जाके आपके तरह के एक होता है एएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो वहां पे जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सारी नर्व्स एक साथ इकट्ठी हो जाती है ना, सारा नर्वस सिस्टम, उस पार्ट को हम बोलते हैं गैंग्लिया। क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। तो इनके अंदर प्रेजेंट होता है गैंग्लिया। इज दैट क्लियर? और ये Yes, connected होता है लेटरल नर्व्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था ना, जिसके अंदर ऐसे लेटरल नर्व्स निकल रही थी, ऊपर ब्रेन था, पूरा याद आ रहा हो तो ग्रीन कलर से और बनाया था मैंने, तो ब्रेन इतना तक याद है मेरे को। आपको याद हो नहीं हो, मैंने ग्रीन कलर से एक ब्रेन बनाया था। चलो दिखाते हैं हम मैम लोग। ये देखो, मैम याद बनाया। आया? यस मैम। Yes, ma'am. ग्रीन कलर से ब्रेन, लेटरल नर्व्स। ठीक है, तो देखो इसीलिए ना अलग अलग कलर यूज करने चाहिए, सो देट आपकी मेमोरी में ना वो चीज बैठ जाए। मेरे को ये तक याद था कि मैंने वो जो ब्रेन बनाया वो कौन से कलर से बनाया था। देख लो ग्रीन कलर है। ठीक है, तो वहां पे लेटरल नर्व्स आप देख रहे हो ना, तो इनके अंदर भी लेटरल नर्व्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है 13th। ठीक है, अब हमारा क्या बच रहा है, और रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोड्यूस ना सॉर्टेड है। सबसे पहले ये होते हैं डायोशियस। डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल। कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, और कुछ इसके अंदर होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं। आपको इसके अंदर याद रखना है, इनके एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल बताओ और बाइसेक्सुअल का बताओ, तो बाइसेक्सुअल जैसे अर्थवर्म। ठीक है, और अगर यूनिसेक्सुअल में बात करूं तो वो हो जाएगा हमारे नीरिस। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने होंगे। इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल प्रेजेंट इनके अंदर नहीं होता है। ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो होता है हमारे डायरेक्ट, मतलब मोस्टली डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लार्वल स्टेज इतनी ज्यादा सब में नहीं पाई जाती है। कोई कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर लार्वल स्टेज पाई जाती है। कोई मुझे बताएगा कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है? वो होता है नीरिस। जो नीरिस है ना, इसके अंदर हमारे इनडायरेक्ट होता है, यानी लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. और इसका जो लार्वल स्टेज है, तो इसके जो लार्वा है ना, उसका नाम होता है ट्रोकोफोर। Trochophore. ट्रोकोफोर लार्वा इसके लार्वा का नाम होता है। ठीक है, कितना ज्यादा हार्ड है ना, कितना सब कुछ पढ़ना है ना इसके अंदर आप लोगों को। यस मैम। समझ ही नहीं आ रहा है कैसे याद करेंगे, कैसे याद नहीं करेंगे। अभी तो ये सोचो, ये चैप्टर भी आधा भी नहीं हुआ है, अभी तो ये आधा मैम, बाकी है। मैम हाँ, स्लाइड दिखाना एक और बार। अभी तो सोचो, अभी ना बहुत कुछ इसके अंदर पढ़ने के लिए बाकी है, और अभी तो धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा ये। तो इसलिए ना मैम आपको जितनी भी मेहनत करनी है ना, आपका मेहनत वाला जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 11th है। 11th के बाद 12th तो ऐसी है बच्चों जैसी है, चोटर मोटर है। तो सारी जो मेहनत करनी है ना वो 11th में कर रहे हैं ना,
फिर क्या होगा, आपका जो लाइफ में जो चाहिए वो मिल जाएगा। अगर 11th में मेहनत नहीं करते हैं ना, तो फिर वो तो नई चीज मिल पाती जो आपको चाहिए। इतना तो इस बात की तो मैं गारंटी ले सकती हूँ। ठीक है, तो आपका जो मेहनत वाला टाइम है ना वो है 11th। 12th का ना बच्चों वाला सिलेबस होता है, लाइक आप जितना 11th में पढ़ोगे ना, बस उसका 1/4 पढ़ना होगा आपको 12th में। तो ये देख लो, तो सिर्फ 11th है जो कर लेना। लोग बोलते हैं बोर्ड्स के लिए अगर आप पढ़ रहे हो कि भाई जिंदगी में क्या करना है, कुछ नहीं, मेरे को तो बीएससी करनी है, मैं तो आगे जाके कुछ भी कर लूंगा, अगर ये सब करना है तो फिर मत पढ़ना। पर अगर कोई कंपटीशन लड़ना है, नीट देना है, एम्स देना है, कुछ भी मतलब तो सेम हो गया। अगर आपको कोई बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है तो 11th बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, यस मैम। मैम इस चैप्टर का वेटेज वैसे कितना होता होगा? 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन मतलब 4 × 4, सोच लो 20 मार्क्स का तो ये अकेला चैप्टर है। सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है, सबसे ज्यादा, क्योंकि इतना बड़ा है ना यार ये, इसीलिए। और अगर 4 नहीं बोलो तो 3 क्वेश्चन तो अश्योर है जो आएंगे ही आएंगे, और 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चन तो बनेंगे ही ना इसमें से। तो अब हम बात करते हैं हीरू। हाँ देखो, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन के अगर बारे में हम बात करते हैं तो ये 3 चीजों में, 3 क्लासेस में डिवाइडेड है। एक होते हैं पॉलीसीट, एक होते हैं ऑलिगोसीट, एक होते हैं हीरोडीनिया। ठीक है, तो सबसे पहला मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो है पॉलीसीटा। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूँ तो कहाँ पे मिलते हैं ये, सी वाटर में मिलते हैं। दूसरी चीज, इनके पास सीटा और पैरापोडिया दोनों प्रेजेंट होते हैं। सीटा और पैरापोडिया याद है ना, मैंने आपको बताया था सीटा और पैरापोडिया क्या होता है। इनके पास क्लाइटेलम भी प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया था क्लाइटेलम, सीटा और पैरापोडिया। दिस इज क्लाइटेलम और दिस इज सीटे एंड दिस इज पैरापोडिया। तो ये तीनों इनके पास प्रेजेंट है, और इन्हीं तीनों के बेसिस पे इनको डिफाइन किया है। तीनों इसके अंदर जैसे ऑलिगोसीट है, इसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, ओनली सीटा प्रेजेंट है, इसके पास पैरापोडिया प्रेजेंट नहीं। ठीक है, इसके अंदर ना ये होते हैं यूनिसेक्सुअल, और साथ में ही इनका जो डेवलपमेंट है वो है इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट। तो इसका एग्जांपल जैसे नीरिस है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है ना, आपको कुछ याद रखने होंगे इनके, जैसे नीरिस हो गया इनका एग्जाम्पल, और कौन सा होता है, टेरिबेला हो गया इनका एग्जाम्पल। बहुत सारे आपके दे रखे हैं, उनको जाके याद करना। अब मैं ऑलिगोसीटा में आती हूँ, तो ये होते हैं टेरेस्ट्रियल, ये जमीन पे रहता है। बस कुछ है जो इक्वेटिक है थोड़े से, बाकी सारे ये जमीन पे ही रहता है। इज दैट क्लियर? अब मैं इनके अंदर सीटा प्रेजेंट होता है, पैरापोडिया प्रेजेंट नहीं होता है। क्लाइटेलम की बात करें तो इनके अंदर क्लाइटेलम जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल है ये, तो ये हो जाते हैं हमारे, दैट इज बाइसेक्सुअल। क्या हो जाता है, बाइसेक्सुअल। ठीक है, डेवलपमेंट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो डेवलपमेंट इनका हो जाता है डायरेक्ट। देखो सारे कॉमन फीचर्स है जिनको हमें डिफरेंशिएट करना है, कहीं कुछ अलग नहीं है। अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल फेरेटिमा होता है इनका एक। ठीक है, आपको याद करने, हाँ इसके अंदर आपके वो जो मॉड्यूल है उसके अंदर दे रखा है। अगर मैं हीरोडीनिया की बात करूं तो ये बेटा दोनों है, इक्वेटिक और ठीक है। अब इनका एक जो खासियत होती है, ये होते हैं सेंगुइवोरस। सेंगुइवोरस मैंने आपको बताया जो खून चूसते हैं। कौन? खून चूसते हैं। इसके अंदर पैरापोडिया एब्सेंट, सीटे एब्सेंट। इनके अंदर इंस्टेड ऑफ ये जो दो चीजें हैं, इनके पास प्रेजेंट होता है शक्कर। शक्कर इनका कुछ ऐसा करके स्ट्रक्चर होता है जिसको ये पकड़ते हैं और उससे फिर ये खून चूसते हैं या चलने में हेल्प करते हैं वो। ठीक है, अब इनके पास जो क्लाइटेलम है वो होता है प्रेजेंट। ठीक है, और जो क्लाइटेलम है वो उनका फिक्स्ड है, वो होता है इनके 9 से
11 सेगमेंट का। जैसे आप यहाँ पे क्लाइटेलम देख रहे हो, ये सेगमेंट्स होते हैं, इसके अंदर 9 से 11। ठीक है मैम ब्रीडिंग सीजन क्या होगा? बेटा, ब्रीडिंग सीजन वो होता है जब वो ब्रीड करते हैं, यानी कि जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे, जब वो बच्चे बनाएंगे। ठीक है, तो इनके अंदर जैसे क्लाइटेलम है ना, इसी के अंदर इनकी जो 9 से 11 सेगमेंट है वो होते हैं ब्रीडिंग सीजन के अंदर। ठीक है, अदरवाइज इनके अंदर सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होते जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है, जब वो रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी है, जब वो बच्चे बनाने के लिए रेडी है, तब इनके अंदर सेगमेंट आ जाते हैं। ठीक है, यस मैम। अगर मैं बात करूं और क्या बच रहा है, बाइसेक्सुअल, ये भी बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, और यहाँ पे और कुछ बच रहा है क्या? नेक्स्ट पेज पे चलना ही पड़ेगा, आई थिंक जगह नहीं बची, या फिर यही लिख देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। बाइसेक्सुअल, हाँ, डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो होता है एकदम डायरेक्ट, कि लार्वा प्रेजेंट नहीं होता। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। मैम इसका नाम एक बात फर्टिलाइजेशन। बताओ, हीरोडीनिया, पता है क्यों नाम दिया गया था इसको? इसका हेलो, यस मैम। इसको हीरोडीनिया पता है नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसके अंदर जो सलाइवा होता है ना बेटा, इनका जो सलाइवा ये सिक्रीट करते हैं, उसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हीरोडिन। एक सेकेंड बच्चा बाकी, समझ पड़ रही है बात? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? सॉर्टेड बच्चा, नो डाउट आपको ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आई अग्री कि यार कुछ बच्चे हैं ना, जैसे वो सोच रहे होंगे कि यार कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर नहीं दे रहे, तो जो आंसर नहीं दे रहे वो ऐसा मत सोचना कि यार नहीं समझ आ रहा। मैं सच्ची आप लोगों को बताऊं, मैं अगर आपकी जगह पे थी ना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता था, मैं तो बिल्कुल ब्लैंक फेस, जो डम बच्चे होते हैं ना उनकी तरह बैठती थी। तो ऐसे अपना मोरल डाउन मत करना, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, ये चैप्टर बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। तो किसी को ऐसा लगे कि डिप्रेस हो जाओ, क्योंकि यार तुम बच्चे हो, तुम्हें लगेगा कि यार उसको नहीं आ रहा, एक कंपटीशन वाली फीलिंग होती है, उसको नहीं आ रहा, उसको आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा। तो जिनको नहीं आ रहा, ये मत सोचना कि यार नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। तभी मैंने आपको शुरू से इस तरीके से पढ़ाया है और इस तरीके से बार बार चीजें रिपीट कर रही हूँ, सो दैट आपको याद हो जाए। ठीक है, पर अगर ऐसे कभी आपको पढ़ते पढ़ते वक्त है ना, आपको लगे कि यार नहीं मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो कभी भी मेरे को कॉल कर लेना, मैम आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरे कोई पर्सनल इश्यूज, और आई एम द पर्सन, अगर आपके कुछ पर्सनल इश्यूज भी है ना, मैं आपकी उसमें हेल्प करूंगी, और आपकी जो बातें मेरे तक ही रहेगी, बिकॉज आई एम काउंसलर ऑल्सो। तो ना अगर आपको अगर कभी ऐसा लग रहा है कि यार मैम आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट वेल, मेरी ये चीजें चल रही है, वो चीज बोल रही है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो आई विल हेल्प यू आउट। तो ऐसे एकदम, क्योंकि आप बच्चा पढ़ती हो यार, अभी आपकी वो एज है कि आपको चीजें ना 10 तरीके से डिस्ट्रैक्ट करेगी। आपकी वो एज है कि हर जगह से फैमिली भी देख रहे हो, बाहर फ्रेंड सर्कल भी देख रहे हो, पढ़ाई भी देख रहे हो, भाई बहनों को देख रहे हो, हर चीज खुद को देख रहे हो, काफी सारी चीजें हैं। तो ऐसे एकदम चिल होके पढ़ाई करना, चिल होके पढ़ाई करोगे तो आराम से होगी, ऐसे लोड लोके करोगे तो नहीं होगी। ठीक है ना? यस मैम। चलो, तो अब हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम बेटा इसके अंदर आई डोंट थिंक कि कुछ और बचा है। मैं आपको जैसे, हाँ, इसके अंदर 1, 2 और 3, ये तीनों है ना, इसके अंदर एग्जाम्पल याद करना इंपॉर्टेंट है। जैसे जितने ही मैंने अभी तक आपको क्लासिफिकेशन बताया ना, उसके अंदर क्या है, अपन ने एग्जाम्पल याद नहीं किए। आपको इसके अंदर मतलब लिखे नहीं है मैंने, आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं, आपको एग्जाम्पल तो इसके याद करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी? यस अब जैसे मैं मैम। आपको एक चीज, हीरो डिनेरिया, आपसे अगर बोल दिया जाए कि यार हीरो डिनेरिया, ये तो हमें पता है हीरो डिनेरिया को हम लीच बोलते हैं, पर इसका पूरा नाम बोले तो फ्रेश वाटर लीच होता है। ये फ्रेश वाटर लीच, ये पता है नाम इसलिए याद करना जरूरी है कि फ्रेश वाटर लीच कौन है, हीरो डिनेरिया। क्योंकि अगर आपके लेट से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा
complete digestive system developed for the first time in, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। आपका ऑप्शन ए है, क्या होता है, बोलो कुछ कुछ एग्जांपल्स बोलो। जैसे मैं आपका क्या एग्जांपल लूं यार, रुको यार एक सेकेंड। मैम प्रोटेस्टा ले लो। अरे प्रोटिस्टा कहाँ से डाल रहे हो तुम इसके अंदर? हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, ठीक है, और मैगोट, और फ्रेश वाटर लीच। कौन सा टिक करोगे, ए, बी, सी या डी? मैम डी। मैम डी। मैम डी। मैम डी। डी, ठीक है। अब मेरा सेम क्वेश्चन है और मेरा ऑप्शन है, ए है स्केट सकर, ठीक है, और बी है फ्रेश वाटर लीच। नहीं बेटा, किसी का माइक चालू है। हीरू डिनेरिया, सी है मैगेट, और डी है बोथ ए एंड बी। बताओ, क्वेश्चन ये रहा, सेम ही है। बी। मैम मैम बी। अब कुछ बच्चे हैं जिनको लग रहा है ऑप्शन है हीरोडिनेरिया। बेटा इसका आंसर है डी, क्योंकि स्केट सकर जो है ना, स्केट सकर कुछ और नहीं, इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं पॉन्टोपडेला। क्या बोलते हैं? पॉन्टोपडेला। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ऐसे नाम है आप लोगों को याद तो करने पड़ेंगे, ठीक है, कि ऐसे ऐसे नाम है, आपका दिमाग घूम जाएगा, कोई लेना ना देना, क्या क्या एग्जाम्पल याद करने पड़ रहे हैं, बट यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ठीक है। यस मैम। समझ पड़ रही है बात? मैम फोन्टोपडेला क्या होगा? क्या बच्चा? मैम फोन्टोपडेला होगा क्या, लेकिन है क्या? ये ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, बस आपको ऑर्गेनिज्म के नाम याद करना है। जैसे अर्थवर्म है ना, वैसे एक पॉन्टोपडेला होता है, वैसे ही जिससे स्केट सकर हीरोडिनेरिया होता है। क्या बेटा? ये कॉमन नेम है ऑर्गेनिज्म का। हाँ, ये पॉन्टोपडेला का कॉमन नेम है स्केट सकर, जिसका साइंटिफिक नेम है पॉन्टोपडेला, ठीक है। और ऐसे नहीं है मैंने हवाबाजी में लिख दिया है, ये इम्पोर्टेंट है, और देखो ये इम्पोर्टेंट है, और बोलो, मैम ठीक है। मॉड्यूल में दिया होंगे सबके साइंटिफिक नेम। हाँ, क्या लिखा है ये? पॉलीगॉडियस, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या काम करता है? कनेक्टिंग लिंक का। किसका नाम करता है? कनेक्टिंग लिंक का। किसके बीच में? एनेलेट्स एंड मोलस्का। एंड मोलस्का। अभी हमारा नेक्स्ट एक फाइलम आएगा जिसको हम ये बोलते हैं दैट मोलस्का। तो बेटा ये ही क्या करता है, इन दोनों के बीच में ना कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, इन दोनों को जोड़ के रखता है। मतलब क्या होता है इसके अंदर ना, अगर हम बोल दें दे हैव, ये तो गलत इंग्लिश हो गई, इट हैज फीचर ऑफ बोथ पॉली सॉरी एनेलिडा, एनेलिडा अभी अपन ने जो पढ़ा, एनेलिडा फाइलम, और मोलस्का जो फाइलम अभी अपन पढ़ेंगे ना बच्चा, इसके अंदर इन दोनों के फीचर्स होते हैं, इसलिए ये दोनों फाइलम को कनेक्ट करके रखता है। कि मतलब ऐसा नहीं सीधा एक फाइलम से दूसरे फाइलम पे जंप कर गए, ये इकलौता एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एनेलिडा के भी फीचर्स हैं और मोलस्का के भी फीचर्स हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा पार्टी। एग्जाम्पल किसका? इसी का बेटा पॉलीगॉडियस। ये ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म है खुद।
ये एक ऑर्गेनिज्म है जो एनिलिडा, जिसके अंदर एनिलिडा फाइलम के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और मोलस्का फाइलम के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, जैसे हमने लीच के बारे में बात की, लीच के अंदर सिर्फ एनिलिड के होंगे, मोलस्का में हम जैसे कुछ पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म तो उसके अंदर सिर्फ उसी के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, इसके अंदर दोनों के होंगे। ठीक है, ओके मैम। मैम किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। बढ़िया से समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। चलो पहले आगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, चलो 1 एक सेकेंड। टू, फर्स्ट वाला दिखा, वो आपने कल का लास्ट वाला दिखा दिया था गलती से। ओके ओके ओके, माय बैड माय बैड माय बैड। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, this is 4, this is 5, मैम एक बार 4 शो कर दो। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, हाँ बेटा, 9, 10th, 9 एक बार और शो कर दीजिए। हाँ आयुष बोलो। नो मैम, इट्स बाय मिस्टेक हुआ था। मैम एक बार 8th वाला शो करना। इसके अंदर ना एक चीज और मैं आपको जैसे बताऊं या नहीं, जैसे मैंने आपको ये 3 क्लासेस बताई ना, पॉलीसीटे, ओलिगोसीटे और हीरोडिनिया। तो बेटा ये 3 जो है, ये है, मैम मुझे कहीं जाना है तो मैं लीव कर रही हूँ साजी। ठीक है ठीक है, तो देखो एक ये पॉलीसीटे, ओलिगोसीटे और एक हीरोडिनिया, ये तीनों जो है ना, ये है इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन। ये तीनों क्लासिफिकेशन जो है, हाँ बच्चा, इम्पोर्टेंट वाला है। ठीक है, इसके अलावा 2 क्लासिफिकेशन और होते हैं जिनका अगर सबको नाम याद रखना है तो याद रख लेना, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आर्केनेलिडा और दूसरा है इकायुडिया। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर इफ इन केस आ जाए कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि कितने क्लास में डिवाइडेड है, तो आप 5 अगर ऑप्शन हो तो सबसे पहले 5 टिक करना, अगर 5 ऑप्शन नहीं है तो 3 ऑप्शन टिक करना। ठीक है बच्चा, और अगर 5 में हम 2 एड ऑन कर रहे हैं तो ये है आर्केनेलिडा और इकाई यूडिया। इज दैट क्लियर? यस मैम। मैम ये दोनों इम्पोर्टेंट है। नहीं, मैंने लिखा ना इम्पोर्टेंट नहीं है ये दोनों। 3 क्लासिफिकेशन जो अपन ने पढ़े ना अभी, वो इम्पोर्टेंट है, ये और ये। तो अगर आपसे पूछे कितनी क्लासेस में डिवाइड है, अगर 5 ऑप्शन और 3 ऑप्शन दोनों दे रखे हैं तो आप टिक करना 5। ठीक है, अगर 5 नहीं दे रखा है तब जाके 3 टिक करना। ठीक है बच्चा? मेरे को 6th वाला पेज दिखाना। ओके मैम। मैम ओके मैम पॉलीगोल्डियस दिखता कैसे है? दिखाती हूँ अभी। हटा दूं इसे? यस मैम। यस मैम। एक सेकेंड रुक जाओ।
मैम इस चैप्टर की प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी? बेटा भेज दी ना मैंने आपको। यस मैम, आ गई। एक बार मेरे को ना वो भी दे दो अटेंडेंस पहले।